हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा बेटा, हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इससे पिछले वीडियो में हमने जीआई इन साइक्लो एल्केन जीआई इन साइक्लो कंपाउंड का फर्स्ट पोर्शन जीआई इन साइक्लो एल्केन के बारे में डिस्कस किया था। अर्थात जीआई इन साइक्लो कंपाउंड में टू पोर्शन है। फर्स्ट है जीआई इन साइक्लो एल्केन और सेकंड है बेटा जीआई इन साइक्लो एल्केन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीआई इन साइक्लो एल्केन के बारे में डिस्कस करेंगे, अर्थात रिंग में डबल बॉन्ड की वजह से जीआई। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट जो है यहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लो कंपाउंड और उसमें जीआई इन साइक्लो एल्केन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इसकी कंडीशन क्या है। तो आपको पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए सबसे फर्स्ट और एसेंशियल कंडीशन है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अलोंग विद डबल बॉन्ड। तो सबसे पहली कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और वो भी अलोंग विद डबल बॉन्ड के साथ हो रहा है। अब आता है नंबर 2, और नंबर 2 वाली कंडीशन सबसे एसेंशियल कंडीशन है। क्या है कि आपके पास साइक्लो एल्कीन में जीआई के लिए नंबर ऑफ कार्बन रिंग में एट लीस्ट 8 या मोर देन 8 होने चाहिए। कहने का मतलब है एट लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन 8 से लेस है तो ऐसी कंडीशन पर साइक्लो एल्कीन में जीआई पॉसिबल नहीं है। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर मैं बात करूं किसमें, साइक्लोहेक्सिन, तो साइक्लोहेक्सिन में जीआई पॉसिबल नहीं होती। ऐसा क्यों? तो देखिएगा कि ये साइक्लोहेक्सिन है तो बेटा साइक्लोहेक्सिन का ये सिस फॉर्म होता है, बट साइक्लोहेक्सिन के अंदर में अगर ट्रांसफॉर्म की बात करूं, अर्थात मैं इसका ट्रांसफॉर्म बनाना चाहूं तो देखो इसका ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगा। तो इसका जो ट्रांसफॉर्म होगा इसमें ऐसे है तो इसमें ऐसे होगा ट्रांसफॉर्म। ये इसका ट्रांसफॉर्म है, बट ये ट्रांसफॉर्म क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ये ट्रांसफॉर्म इसका एग्जिस्ट नहीं करता। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो रिंग है वो स्मॉल इन साइज है और रिंग स्मॉल इन साइज होने की वजह से यहाँ पर रिपल्सन मोर होता है। तो क्या रीजन है वो लिखते हैं हम। तो जैसे अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म में ऐसे बनाऊंगा तो यहाँ पर आपका बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा बेटा, और जैसे ही बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा आपको पता है एंगल स्ट्रेन इंक्रीज हो जाएगा, और एंगल स्ट्रेन इंक्रीज हो जाने से ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, अर्थात ये आपका नॉन आइसोलेबल हो जाएगा। और इसका रीज़न क्या है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन 8 से लेस होंगे तो उसमें वो क्यों नहीं करेगा। तो वो भी मैं लिख देता हूँ, व्हेन नंबर ऑफ कार्बन लेस देन 8 इन रिंग। जब नंबर ऑफ कार्बन लेस देन 8 मतलब 8 इन रिंग में 8 से कम होते हैं तो फिर क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन पर उनकी जो ट्रांसफॉर्म है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इन स्मॉल साइज रिंग ट्रांसफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट। तो ध्यान रखना, इन स्मॉल साइज रिंग ट्रांसफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों डज इट एग्जिस्ट नहीं करती? बिकॉज इट हाईली अनस्टेबल। ये आपके हाईली अनस्टेबल होती है और उसका रीजन मैंने आपको क्लियर कर दिया कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, इसलिए एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा, अर्थात रिपल्सन बढ़ जाएगा, और रिपल्सन बढ़ने की वजह से ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बताओ जीआई इन साइक्लो एल्कीन के लिए क्या कंडीशन एसेंशियल है? एट लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 8, अर्थात 8 या 8 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 8 से लेस होंगे तो वहाँ पर सिस फॉर्म तो उनमें एग्जिस्ट करेगी, बट ट्रांसफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट, वह ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसका रीजन, क्योंकि स्मॉल साइज रिंग के अंदर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए वो जीआई भी शो नहीं करेगा।
अब हम यहाँ से लेते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल। तो मैंने एग्जाम्पल में सबसे फर्स्ट आपके पास लिया है, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी मैं इसको 7 पे तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ साइक्लोऑक्टीन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने लिया है एग्जाम्पल साइक्लोऑक्टीन। अब आपको पता है साइक्लोऑक्टीन में नंबर ऑफ कार्बन 8 है। अगर इसमें नंबर ऑफ कार्बन 8 है तो ये बेटा 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। तो इसकी 2 फॉर्म हो जो होगी उसमें एक सिस और एक ट्रांस। तो सिस फॉर्म कौन सी होगी, तो इसको हम जनरली इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिएगा आप 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर मैं इसको सिस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूंगा तो ये इसका सिस फॉर्म हो जाएगा। इसी का अब हम ट्रांसफॉर्म भी एग्जिस्ट करना चाह रहे हैं, तो ये मैंने इसकी ये फॉर्म बना दी। अब आप देखो इसके अंदर ट्रांस बनाऊंगा तो मैं यहाँ पाई बॉन्ड लगा दूंगा तो ये इसकी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। क्यों बोला इसको सिस फॉर्म मैंने, क्योंकि डबल बॉन्ड के बोथ साइड, इधर भी एक ग्रुप है इधर भी एक ग्रुप है, बोथ सेम ग्रुप सेम साइड है। जबकि यहाँ देखिएगा अगर ये पाई बॉन्ड है तो इसके एक ग्रुप अप साइड में एक ग्रुप डाउन साइड में, अर्थात यहाँ पर आपके सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड में है। हाँ, इसकी ट्रांसफॉर्म को हम जनरली इस तरह से भी एक्सप्लेन करते हैं, इस तरह से भी हम इसकी ट्रांसफॉर्म को एडजस्ट करते हैं। इसी के साथ आपका ये एग्जाम्पल का पोर्शन कंप्लीट हुआ है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा बेटा, अब हम यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम्पल, अभी हमने साइक्लोऑक्टीन के बारे में डिस्कस किया था, अब हम एग्जाम्पल लेंगे साइक्लोनोनिन। साइक्लोनोनिन जो है उसकी भी 2 फॉर्म होगी। तो देखिएगा मैं इसकी ये बनाया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 कार्बन है और मैं इसकी बोथ फॉर्म एग्जिस्ट करता हूँ क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन मोर देन 8 है, और अगर नंबर ऑफ कार्बन मोर देन 8 होगा तो इसी फॉर्म में उसकी सिस और ट्रांस दोनों होगी। तो सपोज ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इसका पाई बॉन्ड यहाँ लगा देता हूँ और इसके लिए यहाँ पर मैं पाई बॉन्ड यहाँ लगा देता हूँ। तो ये हो गया साइक्लोनोनिन जिसमें सिस और ट्रांस है। ऐसे ही हम चाहे तो एग्जाम्पल में साइक्लोडिकीन भी ले सकते हैं। तो साइक्लोडिकीन लिया है मैंने। साइक्लोडिकीन में इस तरह से होगा बेटा, ये साइक्लोडिकीन है, ये साइक्लोडिकीन है। आप देखो मैं यहाँ बॉन्ड लगा दूंगा तो ये इसका सिस फॉर्म हो जाएगा, और इसमें अगर मैं यहाँ बॉन्ड लगा दूंगा तो ये इसका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम यहाँ से इसके नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। नोमेनक्लेचर, तो ध्यान दे बेटा, इसका नोमेनक्लेचर हम सिस, ट्रांस या फिर EZ सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं। तो सिस का मतलब क्या होता है, सिस का मतलब होता है बेटा सेम ग्रुप ऑन सेम साइड। और ट्रांस का सेंस क्या है बेटा, ट्रांस का मतलब है सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड। अगर आपका सेम ग्रुप सेम साइड होता है तो उसको सिस फॉर्म बोलते हैं बेटा, और अगर आपका सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड होता है तो उसको हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। अब आप देखिएगा ट्रांसफॉर्म के लिए अगर मैं बात करूं तो एट इंटरसेक्शन पॉइंट, एट इंटरसेक्शन पॉइंट, जहाँ जहाँ भी आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहाँ पर हमेशा वो ट्रांसफॉर्म होगी। जैसे अभी मैं इसी साइक्लोडिकीन में ही इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये साइक्लोडिकीन है। अब आप देखो साइक्लोडिकीन में ये 2 रिंग है, ये 2 रिंग है, और ये दोनों रिंग यहाँ से इंटरसेक्ट हो रही है। तो इसकी ये पोजीशन भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, और बाकी रिमेनिंग पोजीशंस क्या है बेटा, इसमें सिस है। तो कहने का मतलब जहाँ पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो उसका ट्रांस होगा,
और बाकी रिमेनिंग पोर्शन उसकी क्या होगी, सिस होगी। जैसे यही चीज़ मैं आपके साइक्लोऑक्टेन में देखूं तो साइक्लोऑक्टेन में आपके पास यहाँ से 2 रिंग कनेक्ट हो रही है, तो ये ट्रांस, ये ट्रांस, ये ट्रांस, ये ट्रांस, ये भी सिस, ये भी सिस, ये भी सिस और ये भी सिस होगी। तो ध्यान रखना, आपके जीआई इन साइक्लोएल्कीन में नोमेनक्लेचर सिस और ट्रांस होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे ट्रांस है और आपके रिमेनिंग पॉइंट पे सिस है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आप देखिएगा बेटा यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अगर यहाँ डबल बॉन्ड होगा तो इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये मिथाइल और ये ग्रुप, मतलब ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम साइड होंगे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म बोलते हैं। बट अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा तो इसके रेस्पेक्ट में ग्रुप अप है, एक डाउन है, इसलिए ट्रांस है। यहाँ पर भी एक ग्रुप अप है, एक डाउन है, इसलिए ट्रांस है। यहाँ पर भी एक ग्रुप अप डाउन है, इसलिए ट्रांस है। और यहाँ पर भी एक ग्रुप अप और डाउन है, इसलिए ट्रांस है। इसी के साथ आपका ये इसका नोमेनक्लेचर का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ पर इनकी स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे नंबर 3 स्टेबिलिटी। अभी हमने फर्स्ट कंडीशन, नंबर 2 नोमेनक्लेचर और नंबर 3 स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और स्टेबिलिटी में भी हमारा जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, आपके नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग एट 9 एंड 10। अगर आपके नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग 8, 9 और 10 हो तो ऐसी कंडीशन पर बेटा सिस की स्टेबिलिटी हमेशा ट्रांस से मोर होगी, अर्थात सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। इसका रीजन क्या है वो बताइएगा। तो देखिएगा इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन यह है कि आपका डबल बॉन्डेड कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज है तो उसके अंदर बॉन्ड एंगल 120 होगा, जिसके अंदर आपका बॉन्ड एंगल इज 120 बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा। लेकिन आपको पता है कि जब रिंग में ऐसा होता है तो रिंग स्ट्रेन की वजह से वो बॉन्ड एंगल कभी भी 120 नहीं हो सकता। तो हम यहाँ से लिखेंगे बट इट इज नॉट पॉसिबल, बट ये एंगल 120 का पॉसिबल नहीं है। क्या रीज़न है उसका? उसका रीज़न है बेटा ड्यू टू रिंग स्ट्रेन, क्योंकि स्मॉलर साइज की रिंग में रिंग स्ट्रेन मोर होता है। स्मॉलर साइज रिंग हैव मोर एंगल स्ट्रेन, क्योंकि आपकी जो स्मॉलर साइज की रिंग होती है उसमें एंगल स्ट्रेन क्या होता है बेटा? मोर होता है। और अगर उसमें एंगल स्ट्रेन मोर होगा तो इसमें आपका जो है वो बॉन्ड एंगल 120 भी नहीं हो सकता। इसी वजह से यहाँ पर सिस फॉर्म हमेशा ट्रांस से मोर स्टेबल होती है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बात करूँ तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ साइक्लोनोनिन के बारे में। तो देखिएगा मैं यहाँ से साइक्लोनोनिन का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करूँगा। तो ये आपके साइक्लोनोनिन है, और इस साइक्लोनोनिन का ये कौन सा फॉर्म है बेटा? सिस फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों सेम साइड है। और इसी साइक्लोनोनिन का अब मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा हूँ। ये इसका ट्रांसफॉर्म है, जिसके अंदर देखिएगा बेटा यहाँ से ये हाइड्रोजन अप साइड होगा और इस पर हाइड्रोजन बिलो साइड होगा। तो ऐसी कंडीशन पर सिस की स्टेबिलिटी ट्रांस से मोर है, क्योंकि यहाँ पर रिंग साइज छोटा होने की वजह से रिपल्सन मोर होगा। अब आता है नंबर 2 कंडीशन। नंबर 2 कंडीशन के अंदर आ गया कि नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, अब की बार नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग इक्वल्स टू 11 और ग्रेटर देन 11 हो और उससे ज़्यादा हो। तो ऐसी कंडीशन पर बेटा हमेशा ट्रांस की स्टेबिलिटी 6 से मोर होती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने के साथ साथ रिपल्सन कम होता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो छोटा, मतलब यहाँ पर तो स्मॉलर साइज का रिंग है और स्मॉलर साइज के रिंग में रिपल्सन ज़्यादा होता है। पर जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो रिंग का साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो रिपल्सन भी क्या होगा बेटा? कम होगा। तो इसका रीज़न क्या है वो देखिएगा।
तो इसका रीजन है ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, डिक्रीज रिपल्सन बिटवीन ग्रुप्स। आपके जो ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में रिपल्सन कम हो जाता है, और रिपल्सन कम होने की वजह से बेटा ट्रांस की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसमें अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो यहाँ से हम बात करेंगे साइक्लोडुडिकीन। तो बेटा देखिएगा ये है साइक्लोडुडिकीन आपके, और इसमें ये वाली एल्किन कौन सी है बेटा, सिस एल्किन है। इसकी स्टेबिलिटी लेस होगी किसके कंपेयर में, ट्रांस एल्किन के कंपेयर में, और ये एल्किन आपकी ट्रांस है। तो यहाँ पर ट्रांस की स्टेबिलिटी मोर है और सिस की स्टेबिलिटी लेस है। तो अगर हम और भी एग्जांपल लें जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन 11 से ग्रेटर है, तो उन सब के अंदर हमेशा ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से मोर होगी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इसके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के बारे में, मतलब क्वेश्चन विच एल्किन शो जीआई। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एल्किन जीआई शो करता है। तो देखिएगा सबसे फर्स्ट आपको दे रखा है 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटीन। तो सर सबसे पहले हम चेक करेंगे विद रेस्पेक्ट टू साइक्लोएल्केन, अर्थात रिंग। आपकी ये जो रिंग है, तो रिंग के लिए क्या कंडीशन थी कि अगर रिंग में एटलीस्ट 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होने चाहिए और उस पर दोनों सब्स्टिट्यूटेंट भी डिफरेंट होने चाहिए। तो आप जरा देखिएगा, इस पर यहाँ पर एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है। इसका मतलब यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू साइक्लोएल्केन जीआई हो रही है। बट अगर हम बात करें किसके, विद रेस्पेक्ट टू साइक्लोएल्कीन, अगर हम साइक्लोएल्कीन के रेस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पर जीआई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग इक्वल टू 4 है, जबकि नंबर ऑफ कार्बन 8 या 8 से मोर होने चाहिए। बट फिर भी आपका पूरा सिस्टम जीआई करेगा, क्योंकि यहाँ पर साइक्लोएल्केन के रेस्पेक्ट में जीआई है। नंबर 2B, नंबर 2B के अंदर भी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे विद रेस्पेक्ट टू साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन के रेस्पेक्ट में हम चेक करेंगे कि जीआई पॉसिबल है या नहीं। तो बेटा साइक्लोएल्केन के रेस्पेक्ट में एट लीस्ट 2 कार्बन sp3 एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड होने चाहिए। तो अभी यहाँ पर इस रिंग में ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है ओनली 1 कार्बन, ये वाला कार्बन डाई सब्स्टिट्यूटेड नहीं क्योंकि sp2 है, और ये वाला कार्बन भी डाई सब्स्टिट्यूटेड नहीं है क्योंकि sp2 है। तो ओनली इसमें एक ही कार्बन आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए यहाँ पर भी जीआई पॉसिबल नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे विद रेस्पेक्ट टू साइक्लोएल्कीन। तो बेटा यहाँ साइक्लोएल्कीन के रेस्पेक्ट में भी जीआई नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग इक्वल टू 6 है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए इस पूरे सिस्टम में जीआई पॉसिबल नहीं है। अब आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर सी। एग्जाम्पल नंबर सी के अंदर भी हम सबसे फर्स्ट किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा, साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन में क्या कंडीशन है, एट लीस्ट 2 कार्बन sp3 विद डाई 2 डिफरेंट डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो इसके अंदर ओनली 1 कार्बन डाई सब्स्टिट्यूटेड है और उस पर भी डिफरेंट हैलाइड है और कोई कार्बन नहीं है, इसलिए यहाँ पर साइक्लोएल्केन के रेस्पेक्ट में जीआई पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम डिस्कस करें किसके बारे में, साइक्लोएल्कीन, तो साइक्लोएल्कीन के रेस्पेक्ट में यहाँ पर जीआई हो रही है, क्योंकि बेटा साइक्लोएल्कीन में जीआई के लिए एटलीस्ट नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए, 8, जबकि यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 9 है, इसलिए यहाँ पर जीआई पॉसिबल है। तो यहाँ पर होल सिस्टम आर सो जीआई। अब आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर डी। एग्जाम्पल नंबर डी में देखिएगा, अभी भी हम यहाँ पर सबसे फर्स्ट चेक करेंगे बेटा किसके रेस्पेक्ट में, साइक्लोएल्केन के रेस्पेक्ट में। आप जरा देखिएगा साइक्लोएल्केन के रेस्पेक्ट में यहाँ पर जीआई पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी कार्बन डाई सब्स्टिट्यूटेड और sp3 नहीं है।
अब बात करते हैं किसके बारे में, साइक्लोएल्कीन के रेस्पेक्ट में। बेटा साइक्लोएल्कीन के रेस्पेक्ट में भी यहाँ जीआई पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग इक्वल टू 6 है। यहाँ पर रिंग में नंबर ऑफ कार्बन 6 है और नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो यहाँ पर जीआई भी पॉसिबल नहीं है। अब आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर ई। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर ई में हम बात करेंगे साइक्लोएल्केन के रेस्पेक्ट में। तो बेटा साइक्लोएल्केन के लिए क्या कंडीशन है, एट लीस्ट 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होने चाहिए। तो आप जरा देखिएगा, ये कार्बन भी आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये कार्बन भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है और बोथ सब्स्टिट्यूटेंट डिफरेंट है। इसका मतलब यहाँ पर साइक्लोएल्केन में जीआई हो रही है। अब बात आती है साइक्लोएल्कीन। तो बेटा साइक्लोएल्कीन के रेस्पेक्ट में भी यहाँ जीआई हो रही है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 10, और अगर नंबर ऑफ कार्बन 10 होंगे तो उसमें साइक्लोएल्कीन में भी जीआई होगी। ऐसी कंडीशन पर होल सिस्टम शो आर जीआई। तो बताइएगा ए बी सी डी और ई में से कौन कौन सा सिस्टम आपका जीआई कर रहा है। तो यहाँ पर ए बी सी और डी में से आपका ए बी जीआई कर रहा है, सी जीआई कर रहा है बेटा आपका, और ई सिस्टम आपका जीआई कर रहा है। इसी के साथ आपका ये जीआई इन साइक्लोएल्कीन का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से जीआई इन पॉलीफिनाइल सिस्टम में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे नंबर सी, जीआई इन पॉलीफिनाइल सिस्टम। अभी हमने जीआई इन साइक्लोएल्कीन के बारे में डिस्कस किया था, अब हम पॉलीफिनाइल सिस्टम में करेंगे। आपका पॉलीफिनाइल सिस्टम भी जीआई करता है, उसका रीजन क्या है तो मैं क्लियर कर दूं कि जीआई के लिए सबसे असेंशियल कंडीशन है रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन। तो यहाँ पर भी रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन अलोंग विद रिंग हो रहा है, और वो भी क्यों, ड्यू टू क्राउडिंग। अर्थात यहाँ पर जो रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन हो रहा है वो रिंग के रेस्पेक्ट में हो रहा है, बट वो क्राउडिंग की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है बेटा, क्राउडिंग की वजह से हो रहा है। अब आता है सबसे पहले इसके अंदर कंडीशन। तो बताओ जीआई के लिए सबसे असेंशियल कंडीशन थी रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि यहाँ रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन रिंग पर हो रहा है और वो भी क्राउडिंग की वजह से हो रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें हमारी कंडीशन का सबसे फर्स्ट है कि ऑल मॉलिक्यूल इन सेम प्लेन। आपके जितने भी मॉलिक्यूल है रिंग के अंदर वो सभी के सभी सेम प्लेन में होना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो सेम प्लेन में होंगे तो आपका सिस्टम क्या होगा, प्लेनर होगा, और अगर आपका सिस्टम प्लेनर होगा तो ऐसी कंडीशन पर वहाँ पर जीआई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलीफिनाइल सिस्टम में जो सिस्टम आपका प्लेनर होता है उसी में जीआई होती है, जो सिस्टम आपका प्लेनर नहीं होगा वहाँ पर जीआई भी नहीं होगी। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ बाईफिनाइल सिस्टम, और एक ले रहा हूँ मैं बेटा यहाँ से ट्राईफिनाइल सिस्टम। एक तरफ बाईफिनाइल सिस्टम लिया है मैंने और वन साइड ट्राईफिनाइल सिस्टम लिया है। देखो बाईफिनाइल जो सिस्टम लिया है उसमें मैंने 2 रिंग, और 2 रिंग को इस तरह से जोड़ूंगा जिस पर क्राउडेड ग्रुप, तो ये मैंने क्राउडेड या बल्की ग्रुप लिया है। आपको पता है ये बल्की या क्राउडेड ग्रुप है, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने की वजह से रोटेट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे वो भी सुन लीजिएगा, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन बल्की ग्रुप बोथ रोटेट। दोनों रिंगे आपकी क्या हो जाएगी, रोटेट। और बेटा जब ये रिंगे रोटेट होगी तो आपको पता है एक रिंग तो रहेगी ऑन द प्लेन। तो जैसे मैंने बना दिया ये रिंग, तो ये रिंग आपका सपोज डेट प्लेन पर है, बट इसके बाद में जो आपकी सेकंड रिंग होगी वो आउट ऑफ प्लेन हो जाएगी। तो यहाँ से ये सेकंड रिंग है, ये सेकंड रिंग आपकी किस में आ गई, आउट ऑफ प्लेन में आ गई। अर्थात इसी कंडीशन पर क्या बोलेंगे, ऑन प्लेन, और ये कहाँ पर होगी, आउट ऑफ प्लेन। तो एक आपकी प्लेन पर हो गई, एक आउट ऑफ प्लेन पर हो गई।
इस वजह से आपका ये नॉन प्लेनर सिस्टम हो गया, और अगर नॉन प्लेनर सिस्टम है तो यहाँ पर जीआई पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करेंगे ट्राई फिनाइल सिस्टम में। ट्राई फिनाइल सिस्टम में हम 3 बेंजीन रिंग लेंगे। तो ये 3 बेंजीन रिंग को कनेक्ट किया बेटा मैंने, और वो भी बल्की ग्रुप के साथ। तो यहाँ पर NO2, यहाँ पर भी NO2, यहाँ पर भी NO2 और यहाँ पर भी NO2। इधर मैं यहाँ पर मिथाइल ले लेता हूँ, इधर भी मिथाइल। कोई सा भी ग्रुप ले सकते हैं बेटा, कोई ज़रूरी नहीं कि हमने ये जो ग्रुप लिए वो ये, बट आपके पास जो भी ग्रुप है वो बल्कि होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर भी रिपल्सन हो रहा है और यहाँ पर भी रिपल्सन हो रहा है। अब बताओ, अगर यहाँ पर भी रिपल्सन होगा, यहाँ पर भी रिपल्सन होगा, तो ये रिंग ये आपके यहाँ से रोटेट हो जाएगी। तो इसमें देखिएगा, ये रिंग फर्स्ट है, ये रिंग आपकी सेकंड है और ये रिंग आपकी थर्ड है। बीच वाली रिंग पर बोथ साइड रिपल्सन है, तो हम क्या लिखेंगे, रिपल्सन बोथ साइड। आपके पास यहाँ पर जो रिपल्सन हो रहा है वो बोथ साइड हो रहा है। अब बताओ, अगर बोथ साइड रिपल्सन होगा तो ये कहाँ होगी, आउट ऑफ प्लेन चली जाएगी। तो क्या लिखूंगा वो देखिएगा, यह लिखा जाएगा ड्यू टू मोर क्राउडिंग, ड्यू टू मोर क्राउडिंग सेकंड रिंग रोटेट एंड गोज आउट ऑफ प्लेन, अपने प्लेन के बाहर चली जाती है। लेकिन आप देखो, अगर ये रिंग आउट ऑफ प्लेन चली जाएगी तो भी फर्स्ट और थर्ड रिंग, बट फर्स्ट एंड थर्ड आर इन सेम प्लेन, बट आपका पहला और तीसरा जो रिंग है वो सेम प्लेन में होता है। जैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं डायग्राम से, तो हमने ये आपका फर्स्ट रिंग ड्रॉ किया है। अब सेकंड रिंग में इस तरह से ड्रॉ करूंगा जिसको आउट ऑफ प्लेन शो कर रहा हूं, और थर्ड रिंग को वापस वो प्लेन शो करूंगा। तो जरा आप देखिएगा, ये फर्स्ट रिंग है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। आपकी फर्स्ट और थर्ड ये दोनों रिंगें जो हैं वो ऑन सेम प्लेन है, ऑन सेम प्लेन है। ये आउट ऑफ प्लेन में चली गई आपकी, इन पे आप ये सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप है वो ऐड कर लीजिएगा। ये सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप ऐड कर रहा हूं मैं। तो आप जरा देखो, यहाँ पर आपकी फर्स्ट और थर्ड रिंग जो है ऑन सेम प्लेन है और ये बीच वाली रिंग आउट ऑफ प्लेन है। तो भी हम क्या बोलेंगे कि आपका सिस्टम क्या है बेटा, प्लेनर है। अगर आपका सिस्टम प्लेनर है तो यहाँ पर जीआई भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला, तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन यही है कि अगर नंबर ऑफ रिंग अगर इवन है तो जीआई नहीं होगी, और अगर नंबर ऑफ रिंग ओड है तो इसी कंडीशन पर जीआई होगी। इसी के साथ आपका ये जीआई इन पॉलीफिनाइल सिस्टम का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आपको हर कॉन्सेप्ट को, उसके हर क्वेश्चन को या हर पॉइंट को कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। तो आप बेटा अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन मिलता आता रहे।